तुर्की और पाकिस्तान की फौज के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान अब कश्मीर के अंदर प्रहार कर सकता है, कश्मीर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। आपको ये बता दें कि तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, या आप कह सकते हैं इनके आर्मी के सबसे बड़े जो ऑफिसर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर वो स्टेट लेवल पर, इसके अलावा आर्मी लेवल के ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। वो एग्रीमेंट भारत के लिए काफी परेशान कुन है। और तुर्की की जो आर्मी चीफ है, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी मुलाकात की, और ये तमाम तर चीजें भारत के लिए काफी परेशान कुन है। तमाम तर चीजें प्रूफ के साथ आपके सामने रखी जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि खबर है, टर्की एंड पाकिस्तान विल स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज इन द नेम ऑफ रिलीजन, इंडियाज टेंशन विल इंक्रीज इन कश्मीर। अब देखिए कि बात यह है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है तुर्की और पाकिस्तान काफी क्लोज हुए हैं। 2-3 सालों के बाद इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो इंटरेक्शन थी वो कम से कम हुई है। आपको यह भी बता दें कि ये इंटरेक्शन इतनी कम हुई है कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ बातें कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। और अब जो तुर्की को एक रूम मिला है, तुर्की को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुसलमानों की जो उम्मत है उसको लीड कर सके। बेसिकली टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर उम्मत मुसलमान को लीड करना चाहता है, और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आजकल प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिकन है, प्रो इजरायली है। भले ही जो टर्की है उसके भी ताल्लुकात हैं। टर्की न सिर्फ नेटो के ममालिक के अंदर अपनी एक अहमियत रखता है, बल्कि इसके जो हथियार हैं वो दुनिया के लिए यूनिक हैं। तुर्की दुनिया के अंदर बहुत सारे फाइटर जेटों के इंजन बनाता है, क्रूज शिप बनाता है, वारशिप बनाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन TB2 ड्रोन भी यही बनाते हैं। और अगर ये डिफेंस एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि मिलिट्री को टेक्निक्स जो है वो टर्की सिखाएगा पाकिस्तान की मिलिट्री को, इसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री टर्की को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सिखाएगा, तो अगर इस तरह के मामला चलते हैं, अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर ये मामला आ जाते हैं, तो भारत के लिए काफी टेंशन बढ़ सकती है। पाकिस्तान उन ड्रोन्स का इस्तेमाल कश्मीर के अंदर कर सकता है, और हमारा कोई ज्यादा खर्चा या ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। हम कश्मीर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए कि भारत अगर पाकिस्तान को थ्रेट करता है, तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से ड्रोन्स की मदद से, जो कि TB2 ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल करके भारत की स्ट्रेटेजिक पोस्ट को कश्मीर के अंदर हिट कर सकता है। इसके अलावा अगर ये ड्रोन पाकिस्तान के पास आ जाते हैं मैसिव लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान का एक जो एज है वो भारत से ऊपर चला जाएगा।